square root of any number. How to find square root by division method. पहला नंबर हम ले लेते हैं अपना 625। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए बच्चों सबसे पहले इसे हम रूट के अंदर रख देते हैं 625। अब हम इसे निकालेंगे कैसे डिवीजन मेथड से, देखिए 625 लिखते हैं, फिर उसके बाद ऐसे इसकी टेबल बनाई जाती है, ऐसे। इसका रूल क्या होता है कि हमें राइट से नंबर्स के पेयर बना लेने होते हैं जिसके स्क्वायर रूट हमें फाइंड करने होते हैं। तो हमने इधर से पेयर बनाना राइट हैंड से शुरू करते हैं, राइट साइड से। तो ये 2 का पेयर बना, 6 अकेला बच गया, हमको इसको डिवाइड करना है। और इसमें डिवीजन का रूल होता है बच्चों कि हमें जिस भी नंबर से इसको डिवाइड करें उसका स्क्वायर ही लें। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे 1 का स्क्वायर लिया हमने तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 1, 1 1 ज़ा 1। 2 का स्क्वायर हमने लिया तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। 3 का लिया तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। 4 का लिया तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। जिस भी नंबर का स्क्वायर हम लेंगे बच्चों उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमें 6 को डिवाइड करने के लिए जिस नंबर का भी स्क्वायर हम लेंगे इसको डिवाइड करने के लिए उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है। 1 अगर हम 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 मिलेगा जो कि इससे बहुत छोटा है। डिवीजन का रूल क्या होता है कि या तो ये फैक्ट नंबर मिले, अगर फैक्ट नंबर नहीं मिलता है तो इससे कम हो, इससे ज़्यादा ना हो। अगर हम 2 का स्क्वायर लें तो 4 है, 3 का स्क्वायर लें तो 9 है। 9 ज़्यादा है तो हम 9 नहीं लेंगे, कम 4 है तो हम 4 वाला लेंगे। तो 2 यहाँ लिखते हैं, 2 यहाँ लिखते हैं, 2 यहाँ लिखते हैं। इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 का स्क्वायर ले रहे हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 आया। अब हम 6 में से 4 को माइनस करेंगे, यहाँ पर 2 आएगा। ये दोनों प्लस हो जाते हैं आपस में, 2 और 2 को प्लस किया तो यहाँ पर आ गया 4। अब हम इस पेयर को नीचे उतार लेते हैं। ये बच्चों अब हमें इसके यूनिट प्लेस के नंबर को चेक करना होता है कि किस नंबर के स्क्वायर में 5 हमें यूनिट प्लेस पर मिलेगा। 1 में नहीं मिलेगा, 2 में भी नहीं मिलेगा, 3 में भी नहीं मिलेगा, 4 में भी यूनिट प्लेस पर 6 है तो 5 नहीं मिलेगा। आगे हम और नंबर का निकाल लेते हैं, 5 का स्क्वायर देख लेते हैं। 5 का स्क्वायर में 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। 25 आ रहा है, यहाँ पर 5 यूनिट प्लेस पर मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है। तो हम देख लेते हैं कि क्या इससे हमको ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा इसके स्क्वायर से। तो यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25, कैरी 2, 5 4 ज़ा 20, 20 में कैरी 2 को प्लस किया तो 22 आ गया। अब इस नंबर को हमको माइनस कर देना है, तो 5 में से 5 को माइनस किया 0, 2 में से 2 को माइनस किया 0, 2 में से 2 को माइनस किया 0। अब यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं बचा है और रिमाइंडर हमारा 0 है। तो यानी हमको 625 का स्क्वायर रूट 25 मिला, इसका स्क्वायर रूट हमें 25 मिला। अब चलो बच्चों कुछ और नंबर हम चेक कर लेते हैं। इसका तो निकल गया, कुछ नंबर हम और चेक कर लेते हैं। अगला नंबर हम ले लेते हैं अपना, कौन सा ले ले, 11,025। 11,025 इसका भी स्क्वायर रूट हम निकाल ही लेते हैं जिससे आप लोगों को और समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो इसको भी हम सबसे पहले रूट के अंदर रखते हैं, 11025। इसको भी हम पहले की तरह मेथड से ही निकालेंगे, 11025। इसका भी पेयर बना लेते हैं,
25 का पेयर बना, 10 का पेयर बना, एक अकेला बच गया बच्चों। तो सबसे पहले हम इसी को डिवाइड करेंगे। तो 1 किस नंबर के स्क्वायर में मिलता है हमें? 1 के स्क्वायर में। तो हम 1 से इसको डिवाइड करें, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ। इसके बाद हमने 1 में से 1 को माइनस किया, 0 आ गया। 10 हमने यहाँ पर उतार लिया, 1 1 2 हो गया। अब बच्चों 10 किस नंबर के स्क्वायर में मिलेगा हमें? किसी नंबर के स्क्वायर में 10 नहीं आता है। यहाँ पर 2 ऑलरेडी पहले से है। अगर हम 1 भी लेते हैं तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। वो 2 पहले से है, 1 यहाँ लिखा और यहाँ भी 1 लिखा। अगर हमने इसमें मल्टीप्लाई किया 1 से तो भी हमें 21 मिलेगा, जो कि 10 से ज़्यादा है। तो इसलिए हम 1 से भी इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो हम 0 टाइम ले जाते हैं। 0 टाइम ले जाने पर हमें ये पेयर नीचे मिल जाएगा। तो 0 यहाँ, 0 यहाँ, 0 यहाँ, 0 यहाँ। अब हमने माइनस किया तो 10 आ गया, 20 में 0 को प्लस किया तो 20, और अब ये पेयर हमारा यहाँ पर आ गया। यहाँ पर भी बच्चों, यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 5 है, तो हमें ऐसे नंबर को स्क्वायर लेना है जिसके यूनिट प्लेस पे हमें 5 मिले। तो 5 के स्क्वायर में 25 मिल रहा है, तो हम यहाँ भी 5 लेंगे। 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ। अब इस 5 से ये 205 हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 ज़ा 25, कैरी 2, 5 0 0, 0 में 2 प्लस किया तो 2, 5 2 ज़ा 10। अब हम इसे माइनस करेंगे। 5 में से 5 को माइनस किया 0, 2 में से 2 को माइनस किया 0, 1 में से 1 को माइनस किया 0, 1 में से 1 को माइनस किया 0। अब रिमाइंडर हमारा 0 बच गया। तो बच्चों हमें क्या मिला? स्क्वायर रूट 105। इसका स्क्वायर रूट हमें 11,025 का 105। अब चलिए बच्चों एक नंबर हम और चेक कर लेते हैं। एक नंबर और चेक कर ले जिससे आप लोग को एकदम क्लियर हो जाए। 7056, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो सबसे पहले इसे बच्चों हम रूट के अंदर रख लेते हैं। 7056, इसे भी उसी मेथड से निकालेंगे। 7056, इसको भी हम टेबल बना लेते हैं। इसमें भी पेयर बना लेते हैं। इसमें 2 पेयर मिला। तो 70 को डिवाइड करने के लिए किस नंबर का स्क्वायर लेना होगा बच्चों? 70 का स्क्वायर 6 6 जा 36 कम पड़ रहा है, 7 7 जा 49 भी कम पड़ रहा है, 8 8 जा 64 भी कम पड़ रहा है, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81। अगर 81 हम लेते हैं, 9 का स्क्वायर लिए तो 9 9 जा 81 आया। अगर 8 का स्क्वायर हमने लिया तो 8 8 जा 64 आया। इसके बीच का कोई नंबर हमें मिल ही नहीं रहा है, तो ज़्यादा हम नहीं ले सकते हैं। 70 से ज़्यादा 81 है, तो बच्चों हम 8 का स्क्वायर लेंगे, 64। तो 8 यहाँ, 8 यहाँ, 8 यहाँ। तो 8 8 जा 64, 64 को यहाँ से माइनस करेंगे। यहाँ से इसमें बोरो लिया, 10 हो गया। 10 में से 4 को माइनस किया 6, यहाँ पर बचा 6, 6 में से 6 को माइनस किया 0। ये दोनों नंबर प्लस हो गए, 8 8, यहाँ पर हो गया हमारा 16। अब ये वाला पेयर हमारा उतर गया नीचे। बच्चों अब हमें किस नंबर में यूनिट प्लेस पर किस नंबर के स्क्वायर में 6 मिलेगा? एक तो 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16। एक तो 6 का स्क्वायर, 6 6 जा 36। ये दोनों में से कोई भी नंबर हमें यहाँ पर लेना होगा जिससे ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम पहले 4 से ट्राई कर लेते हैं। यहाँ 16 है, 16 इधर लिख लेते हैं 16, फिर यहाँ 4, यहाँ 4, इससे हमने मल्टीप्लाई किया। 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 6 जा 24, 24 में 1 प्लस किया 25, कैरी 2, 4 1 जा 4 और 2 6। बच्चों हमको ये नंबर मिल गया, तो हमें 4 ही लेना है। तो 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, और जो मल्टीप्लाई करने पर नंबर आया 656, वो हमने यहाँ पर लिया। 6 में से 6 को माइनस किया 0, 5 में से 5 को माइनस किया 0, 6 में से 6 को माइनस किया 0। तो हमें इसका स्क्वायर रूट मिल गया बच्चों 84। बच्चों फाइनली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है बच्चों,
तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा वीडियो हमारा लगातार आता रहेगा अलग अलग टॉपिक पर। जब भी हम नए वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा। और जया मैम की क्लास के नाम से हमारे चैनल को आप सर्च करके भी टॉपिक ढूंढ कर आप पढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।